तो कुछ एक छुटभैया नेता हैं जो किसी भी मंच पे चढ़ जाते हैं और उसके बाद किसी के खिलाफ कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं। तो वैसे लोगों के बयान को बहुत हल्के में लेना चाहिए। मुझे लगता है कि जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं वो कुंठित हैं, कुंठित विचारधारा के लोग हैं। कोयरी आक्रोश रैली मनाया गया और आपको बता दें ऐतिहासिक गांधी मैदान में ही नागमणि कुशवाहा ने बड़ा ऐलान किया है कि जिसे जो लोग सम्मान करते हैं अब उन्हें अपमान करने का मौका आ गया है। आपको बता दें कि नागमणि कुशवाहा ने सम्राट चौधरी, उमेश कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा और जयंत राज को चप्पल जूते से सम्मान करने का कहा है। क्यों कहा कि कुशवाहा के नाम पर ये सब ढोंगी है, समाज को लूटा है, समाज को बिखेरा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से प्रवक्ता सुमित शशांक हैं। सुमित जी, कैसे देखते हैं अब तो सम्राट चौधरी पर सीधे जूते चप्पल से बारिश करने का जो है नागमणि कुशवाहा कह रहे हैं? देखिए, हल्के बयानों पे बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति को कोई जानता ही नहीं है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के लोगों के लिए जिस तरीके से आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने और विभिन्न सम्मानित नेताओं ने जो काम किए हैं, जिस कारण से आज बिहार की जनता ने उन लोगों को सम्मान देने का काम किया है, तो कुछ एक छुटभैया नेता हैं जो किसी भी मंच पे चढ़ जाते हैं और उसके बाद किसी के खिलाफ कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं। तो वैसे लोगों के बयान को बहुत हल्के में लेना चाहिए। आप बयान ले रहे हैं इसलिए मैं दे रहा हूं, लेकिन मैं तो बयान देना भी नहीं चाहता था, क्योंकि ऐसे लोगों पे प्रतिक्रिया देना मतलब ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं इंटरटेन करना है। तो ऐसे लोगों को इंटरटेन करने से बेहतर है जो गाली गलौज की नीति अपनाते हैं, तो वैसे लोगों को इंटरटेन करने से बेहतर है कि हम समाज के सामाजिक मुद्दों पे काम करें, सामाजिक समीकरण पे काम करें और आम जनता, गांव गरीब, किसान, मजदूर जो वर्ग है उसके लिए जो हमारे नेता काम करते हैं उनके साथ हमको खड़े रहने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं वो कुंठित हैं, कुंठित विचारधारा के लोग हैं। केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और इस तरह का बयान देना बनाया किसने था? अपने दम पे थोड़े ना बने थे। तो जिस व्यक्ति की अपनी कोई विरासत ना हो और अपनी कोई स्थिति ना हो, 5 आदमी ना हो जिसके आगे पीछे, वैसे लोगों के बारे में क्या बात करना? विगत 5-6 वर्षों में कभी नाम भी नहीं सुना बिहार की राजनीति में, तो फिर वैसे लोगों पे प्रतिक्रिया क्यों देना? मुझे लगता है नीतीश कुमार हटाओ, कोयरी से सीएम बनाओ। देखिए, सनकी लोगों पे बयान नहीं देना चाहिए। जो आदमी सनक में हो, एक कहावत है ना कि सब काशी चला जाएगा तो हाड़ी कौन चाटेगा, है ना कहावत। तो इस तरीके की ये कहानियां जो है ना वो चरितार्थ होती हैं कुछ लोगों पे। तो मुझे लगता है कि सबके सम्मान की बात होनी चाहिए और प्रत्येक वर्ग से आने वाले जो लोग हैं उनके विकास के लिए कोई काम कर रहा है। तो आज बिहार के दोनों माननीय डिप्टी सीएम काम कर रहे हैं, आदरणीय नेता हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, सर्व समाज की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। अब बीच में जिसको मर्जी आए किसी पार्टी में ज्वाइनिंग करना होगा तो उसके पहले क्या करना है? उसके पहले गाली देना है। किसको गाली देना है? तो सामाजिक न्याय के प्रणेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ कुछ बोल देना है, आदरणीय डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी के खिलाफ बोल देना है, आदरणीय विजय सिन्हा जी के खिलाफ बोल देना है। तो ये इन लोगों का तो काम ही है। तो ऐसे लोगों से समाज को सतर्क रहना चाहिए जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, जो एक कालखंड में कुकुरमुत्तों की तरह अवतरित होते हैं और किसी समाज के मंच पे चढ़ जाते हैं और वहाँ जबरन अपने आप को एक समाज के ऊपर थोप देते हैं कि मैं नेता हूँ और उसके बाद किसी न किसी को गाली दे देते हैं। तो कुंठित विचारधारा के लोगों से समाज को बचना चाहिए और निश्चित रूप से बिहार के जो युवा हैं, युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, बिहार की जो माताएं बहनें हैं, बिहार के जो बच्चे हैं, लघु एवं कुटीर उद्योगों की बात है या फिर जो पलायन को रोकने की बात हम लोगों ने किया था, तो इन सब के लिए जो हम कलेक्टिव रूप से काम कर रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना के तहत सबका इलाज करा रहे हैं और सबको नौकरी देने का काम हो रहा है, तो इस पर ज्यादा बात करनी चाहिए। किसी के खिलाफ किसी को मारने पीटने की बात क्यों करना? ये लोग तो ऐसे ही बातें करते हैं ना। जब कोई विचारों से नहीं लड़ सकता, जब कोई अपने कार्य अनुभवों के आधार पर नहीं लड़ सकता, तो गाली देने का काम करता है। या ऐसे लोगों को, हालांकि उम्र में भले ही बड़े हों, लेकिन हालांकि ऐसे लोगों को छुटभैया बोलने में बहुत ज़्यादा शर्म नहीं आनी चाहिए।